क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, ये देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, ये देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। सत्ता स्वरूप पंडित भागचंद जी की रचना 125-150 साल पुरानी रचना है। आगम अभ्यास की दुर्लभता के साथ साथ तत्व निर्णय की मुख्यता से आगम अभ्यास का महत्व समझाते हुए आगम के आलोक में कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका जानना, जिनका गहराई से अभ्यास करना, चिंतन मनन करना, ये सब अनिवार्य बातें हो जाती हैं। स्वाध्याय के 5 अंगों में श्रवण, वाचन, वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय तप के 5 अंग माने गए। वाचना जरूरी है, शास्त्र आगम का वाचन जरूरी है, और वाचन के साथ साथ विशिष्ट जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ज्ञानी गुरु से पूछना भी जरूरी है। पूछना ही तत्व चर्चा के स्वाध्याय का एक स्वरूप है। तत्वाभ्यास तत्व चर्चा का एक अंग है पूछना, अपने गुरुओं से पूछना, माँ जिनवाणी से पूछना, साधर्मी से पूछना। ये वाचना और पृच्छना, ये 2 प्रकार के स्वाध्याय। फिर गुरु जो अर्थ कहेंगे उसका आमनाय, आमनाय मतलब निर्णयात्मक ज्ञान करना। जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, उसका सही सही समाधान क्या होना चाहिए, तत्संबंधी आमनाय निर्णयात्मक ज्ञान है। और उसके बाद अनुप्रेक्षा, जो सही अर्थ, सही भाव हमने समझा है, उसके संदर्भ में बारंबार चिंतन मनन करना, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। फिर योग होवे वचन का, सामने वाला कोई धर्मलोभी जीव होवे, जिज्ञासु होवे, समझना चाहता होवे, तो उसे धर्मोपदेश दे करके उसका भी भला कर। इस स्वाध्याय के एक संक्षेप में 5 प्रकार माने गए हैं, 5 अंग माने गए हैं, बराबर। तो देखिए, स्वाध्याय में चारों अनुयोगों, नए प्रमाण, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, न जाने असंख्य 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 ऐसे प्रमेय स्वाध्याय अभ्यास में स्वाभाविक है, आ ही जाते हैं।
कभी कोई कथा कहानी आवे, कभी करणान योग का कोई सूक्ष्म चिंतन आवे, बराबर। चरणान योग की क्रियाएं, व्रत, संयम की चर्चा आवे, अथवा द्रव्यान योग की अपेक्षा भेद विज्ञान का मूल विषय आवे, ये सब विषय के आलंबन हो सकते हैं, लेकिन मूल बात तो इतनी है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता का पोषण होना, बस यही मूल प्रयोजन है। आत्म सन्मुख दृष्टि होवे, आत्म भावना दृढ़ होवे, आत्महित की भावना और दृढ़तर होती जावे, बराबर। आश्रवों से, पाप से, कर्मों से, दोषों से हम निरंतर बचते रहें, जीवन को पवित्र पावन बनाते रहें और धन्यता की ओर, पूर्णता की ओर, सिद्धत्व की ओर हम आप लोग प्रयाण करें। यही है प्रयोजन तो मूल। तो देखिए, विगत 3-4 दिनों के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने बहुत सारी बातें देखी हैं नयों के भेद प्रभेदों के संदर्भ में। पता नहीं ये मेरे से साहस कैसा हो गया आप लोगों के सामने ये विषय रखने का। बाकी ये विषय तो जयपुर जैसे संस्था में 5-6 साल पढ़ा हुआ, ढंग से चारों अनुयोगों का आद्योपांत अभ्यास करते हुए विद्यार्थियों के साथ सामने यह विषय खोला जाए, रखा जाए, तो बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, बराबर। लेकिन विषय है जिनवाणी की, सातिशय बात है, इसलिए जिनवाणी के शब्द तो कम से कम कान में पढ़ने चाहिए ना। हाँ, बराबर। अणुशक्ति वाले, हाँ, कम से कम जिनवाणी के शब्द तो अपने कानों में पढ़ने चाहिए। तो देखिए, 51 जो बोल वहां भागचंद जी साहब ने सत्ता स्वरूप में जो दिए हैं 4 और 5 पेज पे, उनमें 9 प्रकार की पर्यायें कही थी, 9 प्रकार की पर्यायें, बराबर। उसके अनुसंधान में ही हम आप लोगों ने ये पर्यायों के भेद प्रभेदों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में एक बात करूं, हम आप लोगों ने 9 प्रकार की पर्यायें, ग्रुप 9 देखे हैं हम आप लोगों ने। 9 के हर एक बोल में 2-2 हैं, बराबर। तो वहां 18 प्रकार के मुख्य भेद हम आप लोगों ने देखे, 18 प्रकार। और 10वां जो भेद है काल अपेक्षा से, उसमें 4 और प्रभेद है। तो वैसे तो देखिए, 3 मुख्य नयों के भेद प्रभेदों से संबंधित चर्चा तो हम आप लोगों की पूरी हो चुकी। अब जो चौथा भेद है वहां से हम आप लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी आपके सामने ये चौथे से लेकर के 10वें तक का विषय आज अभी प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, वो पिछला विषय जो है पूरा हुआ है, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है, और समय की मर्यादा में हम आप लोगों को विषय भी पूरा करना है। चौथा भेद है शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, बराबर। ये क्या चीज है शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय? देखिए आप, बहुत मार्मिक बात है। एक जस्ट एक 15 सेकंड आप लोग प्रतीक्षा कीजिए।
देखिए, हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। ये चौथा जो भेद है, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। अभी तक हम आप लोगों ने जो समझा है शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय के बारे में, अथवा अपनी जो अपने दिमाग में कोई विषय आ रहे हो, तो उस सारे विषय को आपको बिल्कुल दिमाग में से पहले निकाल दो। शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। यहाँ शुद्ध पर्याय से तात्पर्य कोई सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग आदि की शुद्धि से मतलब नहीं है, और अशुद्ध पर्याय से मतलब कोई मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इससे मतलब नहीं है। यहाँ शुद्ध का अर्थ है एक अकेली पर्याय, एक अकेली पर्याय, किसी के साथ उसका कोई मिलान न होवे, उसे कहते हैं शुद्ध पर्याय। देखिए, मेरे पास जो यहाँ अभी थोड़ा सा साहित्य है, उसके आधार से मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। शुद्ध और अशुद्ध का तात्पर्य यहाँ अविकारी और विकारी अथवा स्वभाव और विभाव नहीं है, अपितु शुद्ध पर्याय का अर्थ है एक अकेली स्वतंत्र पर्याय, और अशुद्ध पर्याय का अर्थ है अनेक पर्यायों का समूह। जैसे वो अनंत परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनता है, ऐसे अनेक पर्याय मिलकर के एक पर्याय को पर्याय के रूप में जानना, वह अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा है, जिसमें एक पर्याय का उपचार किया जाता है। विचारणीय विषय यहाँ है कि इस शुद्ध अर्थात अकेली पर्याय का स्थिति काल वास्तव में कितना है। देखो, आप थोड़ा सा इसका विस्तार कर रहे हैं। शास्त्रों में पर्यायों के प्रकरण में जिन घट पटादि या नर नारकादि पर्यायों का दृष्टांत दिया जाता है, वे सभी चिरकाल स्थायी है। जो भी आयु है, जो भी गति है, तब तक की है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक की नहीं, सागरों तक की भी उनकी स्थिति देखी जाती है। जैसे 22 सागर, 31 सागर, तो देव की पर्याय है ना, वहां तो आसमान जाति पर्याय। तो शास्त्रों में अनेक पर्यायों की स्थिति नामोल्लेख पूर्वक सागरों तक की बताई गई है। सिद्ध पर्याय, देखो सिद्ध पर्याय वो तो कैसी है, वो तो सादी अनंत काल तक की है, वैसी की वैसी बनी रहती है। इसी प्रकार मिथ्यात्वादि भी कुछ पर्याय अनादि शांत, बराबर, और कही गई है। और सुमेरु आदि कुछ पर्याय अनादि अनंत भी कही गई है। लेकिन यहाँ बात इतनी है कि वास्तविक स्थिति तो यह है यहाँ कि एक अकेली पर्याय, चाहे वह कोई भी हो, एक ही समय मात्र की जो होती है, बस वह शुद्ध पर्याय कहलाती है, बराबर। और मिली जुली अनंती पर्यायों की जो मिक्सचर वाली दशा है, जैसे अपन कहते हैं मनुष्य पर्याय। अब एक मनुष्य पर्याय में केवल मनुष्य पर्याय थोड़ी ना है, इसमें शरीर में परमाणु कितने हैं, हाँ, तो इसकी जो दशाओं, इस दशाओं में भी अनेक अनंत दशाएं अंतर्गर्भित हैं। इसको हम एक मनुष्य पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से वह अशुद्ध पर्याय होगी। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक समय की समयवर्ती शुद्ध रुजुसूत्र नय का जो विषय है, वह अनमिल दूसरी पर्यायों से जो मिली जुली नहीं है, वह एक समय की शुद्ध पर्याय को, उस पर्याय को समझना, वह पर्याय जो है वह शुद्ध पर्याय कहलाता। और अन्य अनेक मिली हुई पर्यायों की सम्मिश्र दशा जो होती है, वह अशुद्ध पर्याय कहते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के रूप में, इंग्लिश में जो फर्स्ट अल्फाबेट्स होते हैं, तो ए बी सी डी सब कैपिटल होते हैं। समझ लीजिए उसमें जो आई है, आई में बॉय, बराबर, तो आई कहते हैं, आई में स्पीकर। तो आई जो होता है वो सिंगल होता है, तो वो कभी भी कैपिटल होगा, क्योंकि वो राजा होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का मिलान नहीं है, वह बिल्कुल शुद्ध है। वो शुद्ध से मतलब अकेला है, वो बिल्कुल एकत्व भावना को लिया हुआ है। लेकिन वही आय जब किसी स्पेलिंग में आ जाता है, जब वह स्पेलिंग में जुड़ जाता है, तो बताओ आप मुझे, वह फर्स्ट कैपिटल में रहता है कि सेकंड में हो जाता है? हाँ, कोई भी आप, जैसे मंदिर शब्द है,
तो MANDIR। अब आई को अपन कैपिटल लिखेंगे, कर्सी में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, हा? तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाए। अब देखो मराठी में तो कितना बढ़िया है, ये आप लोग महाराष्ट्र के लोग हैं इसलिए मुझे याद आ रही बात, एकता जीव सदासी। सुनिए ये मराठी में कहावत सुनिए, हाँ, एकता जीव सदासी अहमे को खलु शुद्धो, हाँ, अकेला है तब तक राजा है। जहां मिलना होता है, जहां जुड़ान होता है, वहां दुनिया भर की उपाधियां चालू हो जाती। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे आप लोग? हाँ, किसी बाल ब्रह्मचारी जीव की कल्पना करो आप, पुरुष या स्त्री, स्वतंत्र है कि नहीं, स्वाधीन है कि नहीं, बताओ? हाँ, किसी से कोई लेना देना नहीं है, भूख लगे तो खाना बना लिया, खा लिया, बात पूरी, किसी की कोई चिंता नहीं। अब वही स्त्री जब विवाहित तो होती है तो कालांतर में माँ बन जाए, किसी की बहन बन जाए, किसी की बुआ बन जाए, हाँ, मतलब देखो उपाधियों की लंबी लाइन है, समझ रहे हैं आप लोग? तो जहां मिश्रण होता है वहां अशुद्धि होती है, और जहां निखालस शुद्ध सत्ता होती है उसे शुद्ध कहते हैं, ये लोक व्यवहार। तो शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय में ये सारा विषय हमें समझना चाहिए। अब चलते हैं, बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई विशेष भेद प्रभेदों आदि की बात तो है ही नहीं, इसलिए बहुत संक्षेप में ही इस विषय को अपन पूरा करेंगे। अब देखिए पांचवी पर्याय, जो पांचवा मैंने ग्रुप आपको बताया था, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। देखिए मूल आधार भी मैंने दिया है नीचे, नियम सार गाथा 15, ये जो नियम सार ग्रंथ है, इस नियम सार की 15वीं गाथा के आधार से ये ली हुई पर्याय है। ये क्या है? कारण शुद्ध पर्याय एवं कार्य शुद्ध पर्याय, ये भी विषय समझने जैसा है। ये नियम सार की 15वीं गाथा की पूरी टीका जो है, ये कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय के लिए ही समर्पित, बहुत सुंदर अध्यात्म का समझ लीजिए आप, अत्यंत मार्मिक और नाजुक ये प्रकरण है। इसमें बहुत सारे और भेद उन्होंने किए हैं। तो स्वभाव पर्याय के ही उन्होंने 2 प्रकार के भेद किए हैं। इससे पहले अपन ने पढ़े स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय, उनमें जो स्वभाव पर्याय है वो स्वभाव पर्याय ये वाले हैं, स्वभाव पर्याय के ये असल में भेद है। तो कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, इसके बारे में देखिए कि यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप, जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ रहने वाली पूज्य पंचम भाव परिणति, पंचम भाव परिणति जो है परम पारिणामिक भाव, वही कारण शुद्ध पर्याय है। क्या कहा? ये कारण शुद्ध पर्याय, सहज ज्ञायक भाव, सहज भाव, शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप, ये सब नियम सार की टीका के शब्द हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए, बराबर। अब कार्य शुद्ध क्या है? तो कहते हैं सादी अनंत, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, साधक अवस्था की पर्याय प्रकट होगी, ये सब कार्य शुद्ध पर्याय है, प्रकट होने वाली, बराबर। तो सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति युक्त फल स्वरूप अनंत चतुष्टय के साथ रहने वाले जो परमोत्कृष्ट क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, तो यहाँ क्षायिक भाव को लिया है, वही कार्य शुद्ध पर्याय है। बाकी तो ऐसा है, हर एक पर्याय वह कार्य है। क्या कहा? सुनना इस बात को, बहुत मार्मिक बात है। हर एक पर्याय वह कार्य है। अब वो पर्याय मात्र कार्य है तो उसका कारणपना भी कोई ना कोई होता ही है।
तो उसका जो कारणपना है, त्रिकाल कारण 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 कारणपना पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय। क्या कहा मैंने? वह कारण शुद्ध पर्याय कहलाता। देखो, कारण शुद्ध पर्याय न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। सुनना, ये बहुत मार्मिक बात है। कारण शुद्ध पर्याय कहा गया है पर्याय, लेकिन वो पर्याय नहीं है। वह तो कार्य शुद्ध पर्याय की उपादान का स्रोत मात्र है। वो कारण पना जो मौजूद है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। वो अनादि अनंत है, वस्तु स्वरूप में पड़ी हुई है। हर पर्याय पर्याय के पीछे वो पड़ी है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जैसे लोक में एक बात कहते हैं, हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। बराबर, यही यही सुना है ना आप लोगों ने? मैंने कोई गलत तो नहीं सुना है? सही है ना? हर एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। ऐसे ही हर कार्य शुद्ध पर्याय के पीछे एक कारण शुद्ध पर्याय का हाथ होता है। क्या कहा मैंने? समझने जैसी बात है ये। हाँ, अब आप लोगों को तो कॉलर टाइट हो गया। हो पंडित जी, आपने तो आज हमारी समानता कारण शुद्ध पर्याय के साथ मिटा दी। हर एक सफल पुरुष के पीछे सफल स्त्री का हाथ होता है। हाँ, तो हर एक कार्य के पीछे कारण शुद्ध पर्याय का हाथ होता है, ऐसा। बराबर, एक उदाहरण मैंने समझाने के लिए दिया है आपको। हाँ, तो कारणपना तो त्रिकाल विद्यमान ही होता है, वही कारण शुद्ध पर्याय। और कार्य शुद्ध पर्याय तो वैसे तो देखो आप, मैंने जैसे कहा, यहाँ शुद्ध पर्याय की बात है ना, इसलिए साधक दशा से लेकर के संपूर्ण केवल ज्ञान तक की दशा तक हमें लेना चाहिए। बराबर, शुद्ध पर्याय कहा है इसलिए। बाकी तो पर्याय मात्र कार्य है, पर्याय मात्र कार्य है। तो शुद्धता के संदर्भ में ही कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय हमें समझना चाहिए। इसके और भी भेद प्रभेद आदि वहां किए हुए हैं, तो वहां आप लोग देख सकते हैं। फिर वहां कार्य शुद्ध जीव, कारण शुद्ध जीव, फिर जीव के ऊपर वहां लागू करके समझाया गया है। सिद्ध पर्याय को कार्य शुद्ध जीव कहा और त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को कारण शुद्ध जीव कहा। ये बहुत सुंदर वहां विषय लिया गया है। और यही विषय द्रव्य स्वभाव प्रकाशक के अंतर्गत भी थोड़ा सा आता है। मैं कारण परमात्मा हूं इत्यादि जो विषय आते हैं। और वैसे तो देखो 102 नंबर की गाथा प्रवचन सार में वहां तो जन्म क्षण वाली बात आती ही है। हाँ, इसलिए भाई एक बात समझना कि देखो इसमें लिखा हुआ है बहुत बढ़िया। देखो, जैसे राजा की रानी पर्दे में ढकी रहती है और लोग उसे देखने के लिए उत्सुकता से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही भगवान आत्मा अनादिकाल से पर्याय बुद्धि और राग के पर्दे में ढका है। उसे देखने को उत्सुकता से अंतर्मुख होकर प्रयत्न तो कर भाई, तेरे दुख का नाश करने का एकमात्र यही उपाय है। फिर वो प्रवचन सार वाली बात यहाँ आई। इस प्रकार से बहुत संक्षेप में 15वीं गाथा के आधार से थोड़ा सा ये विषय हम आप लोगों ने कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। कहने का तात्पर्य ये है कि पर्याय की विवक्षाएं कहाँ कहाँ किस किस रूप से हैं, आप सोचो। देखो, एक बात में सहज ही आया याद, इसलिए मैं कह रहा हूं। अपन पर्याय को बिल्कुल ऐसी हे तत्व की कोटि में रखते हैं, जैसे पर्याय के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बराबर, लेकिन नियम सार में कारण शुद्ध पर्याय कहा ही इसे है, जो सहज है, त्रिकाल है, निरावरण है। क्या क्या नहीं कहा, आप सोचो तो सही। हाँ, अनादि अनंत है, सहज शुद्ध है, अमूर्त है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग, सुखात्मक, शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप है, स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप। उसके साथ रहने वाली जो पूजित पंचम भाव की परिणति, वह कारण शुद्ध पर्याय है। बोलो, क्या क्या कहा नहीं कारण शुद्ध पर्याय के बारे में। इसलिए भाई एक बात याद रखिएगा, जिनागम
उसके अंतर्गर्भ को समझ करके, अंतस्तत्व को समझ करके भेद विज्ञान के लिए उसका जरूर हमें प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया पांचवा ग्रुप, उसमें कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। नेक्स्ट छठा है ग्रुप क्रम भावी पर्याय और सहभावी पर्याय। ये देखो असल में ये कोई पर्याय है ऐसा नहीं लेना, लेकिन पर्याय मात्र का नियम क्या है, पर्याय मात्र का कैरेक्टर क्या है, पर्याय मात्र का बिहेवियर कैसा है। क्या क्या कहा मैंने, पर्याय मात्र का उत्पाद, पर्याय मात्र का कैरेक्टर, मतलब पर्याय नाम का जो पात्र है वो किस प्रकार से प्रस्तुत होता है, उस सिस्टम की बात यहाँ कही गई है। बराबर, देखिए क्रम भावी पर्याय कहा जाता है। बराबर, क्रम भावी पर्याय स्वाभाविक है, हर पर्याय क्रम भावी ही होती है, अपने अपने क्रम में ही वह आएगी। एक उदाहरण के रूप में माला यदि अपन लेते हैं तो माला में 1 से लेकर के 108 तक उसमें मणियां हैं, बराबर, मोती है। लेकिन पहला मोती चला जाएगा तभी दूसरा आएगा, दूसरा चला जाएगा तभी तीसरा आएगा, तीसरे के बाद ही चौथे का नंबर, चौथे के बाद ही पांचवे का नंबर, 107 पूरा होने के बाद ही 108 का नंबर आएगा। कहने का मतलब एक क्रमशः ही आएंगे ना। उसी प्रकार किस पर्याय के बाद कौन सी होगी, कौन सी पर्याय के बाद कौन सी होगी, किसका उत्पाद होगा, किसका व्यय होगा, बराबर, ये सब क्रम भावी है। पर्याय क्रमशः ही उत्पन्न होती है, इसलिए क्रम भावी पर्याय कहा जाता है पर्याय। बराबर, पर्याय क्रम भावी ही होती है। और दूसरा इसमें कहा सहभावी पर्याय, ये थोड़ा सा गूढ़ है। जैसे देखिए एक द्रव्य की हर एक समय की पर्यायों के उत्पत्ति के क्रम को कहा जाए, समझा जाए, तो वह क्रम भावी पर्याय है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर एक द्रव्य की, कोई भी द्रव्य लो आप, हर एक द्रव्य की, हर गुण की, हर समय की जो पर्याय है, उत्पाद वे होने वाली, वह नियम से क्रमशः ही होगी। ये हो गया क्रम भावी। अब कहते हैं एक समय की पर्याय होती है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन एक समय में क्या द्रव्य में एक ही गुण होता है? सोचो आप, सूरत वाला शू कीधु? हाँ क्या ध्यान से सांभो, एक समय की पर्याय एक समय की होती है, बरोबर, लेकिन क्या द्रव्य में एक समय में एक ही गुण होता है? नहीं ना। तो कितने होते हैं? अनंत गुण होते हैं। अच्छा, कोई भी गुण पर्याय के बिना होता है? ज्ञान गुण की पर्याय हो उस समय दर्शन गुण की पर्याय न हो, ऐसा होता है? तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की एक समय की पर्याय कितनी हो गई? अनंत हो गई ना। अनंत गुणों की एक समयवर्ती पर्याय कितनी हो गई? अनंत हो गई ना, हर एक की अलग 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 अलग। तो कहते हैं जैसे एक द्रव्य में क्रमशः पर्याय होती है, ऐसे अनंत गुणों की एक समय में सहभावी पर्याय होती। ये मुझे आपको बताना था। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, समझने जैसे। चलो इसको थोड़ा सा मैं और गहरा करता हूं, मैं और थोड़ा सा इसको शिखंड बनाते हैं, थोड़ा सा घोंटते हैं। क्रम भावी पर्याय ये पर्याय है और सहभावी पर्याय ये गुण है, क्योंकि अनंत गुण एक साथ रहते हैं और भेद को पर्याय कहा जाता है, भेद मात्र पर्याय होता है। इसलिए अनंत 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 गुण भेद जो है वो एक समय में रहने वाले गुणों को क्रम भावी पर्याय कहते हैं, सहभावी पर्याय कहते हैं। इस अर्थ में भी वहां गुणों को पर्याय कहा, क्योंकि भेद वह पर्याय, ये दो विवक्षाएं इसमें हमें समझना चाहिए। बाकी यहाँ मैंने आपको जो नीचे लिखा हुआ है श्लोक वार्तिक, तत्वार श्लोक वार्तिक में ये विषय आता है। वहां लिखा है यह पर्यायः स द्विविधः क्रमभावी सहभावी च इति। यह क्रमभावी पर्यायः
सह क्रिया रूपो अक्रिया रूपस्य विशेषः यह सहभावी पर्यायः सह गुणः। देखो इसमें कितना बढ़िया उन्होंने कहा कि क्रम भावी और सहभावी, क्रम भावी पर्याय जो है उसके भी दो भेद कहे, क्रम भावी पर्याय के भी दो भेद और कहे, एक क्रिया रूप और एक अक्रिया रूप। डरना मत, बहुत सरल विषय। क्रिया रूप मतलब जो वर्तमान में सक्रिय वर्त रही है वो क्रिया रूप, और जो भूतकाल की गई और भविष्य की जो आने वाली बाकी है वो सब अक्रिया रूप। तो पर्याय के ऊपर ही उन्होंने घटित कर दिया क्रिया रूप और अक्रिया रूप। और सहभावी पर्याय जो है वो गुणों को ही सहभावी पर्याय कहा है। सहभावी पर्याय सगुण। देखो गुणों को ही पर्याय कहा, गुणों को ही पर्याय कहा। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, थोड़ा सा बहुत सिंपल सवाल है, जवाब देना। सिद्धों के गुण कितने होते हैं? सिद्ध भगवंतों के गुण कितने होते हैं? नहीं वैसे तो अनंत होते हैं, अनंत नहीं, मैं तो शास्त्रों में जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। 8 होते हैं कि नहीं? 8 अनंत चतुष्टय, बराबर, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर अव्याबाधत्व अवगाहनत्व अगुरु लघुत्व सूक्ष्म, बराबर। अब दूसरा सवाल ध्यान से सुन, ये जो 8 गुण अपन ने कहे, आपने कहे, ये गुण है कि पर्याय है? अरे अनंत ज्ञान गुण थोड़ी है, अनंत ज्ञान तो पर्याय है। अनंत दर्शन ये दर्शन गुण की पर्याय है, ये गुण नहीं है। फिर भी उन पर्यायों को क्या कहा गया? गुण कहा गया कि नहीं? तो पर्यायों को गुणों के रूप में और गुणों को पर्याय के रूप में कहने की जिनागम की पद्धति। जैसे अपन कहते हैं सम्यक दर्शन गुण है, सम्यक ज्ञान गुण है, सम्यक चारित्र गुण है। पहले नक्की करो ये गुण है? सम्यक दर्शन गुण नहीं है, सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, फिर भी उसे गुणों के रूप में कहा जाता है। तो देखो भाई जिनवाणी में जो भी कहो वो अपेक्षा से कहो तो सब मंजूर है, सब मान्य है, लेकिन अपेक्षा यदि स्पष्ट नहीं है वो सब गलत है, बराबर। चलिए ये क्रम भावी और सहभावी पर्याय वाला विषय तत्वार्थ श्लोक वार्तिक पहले अध्याय के 33वें सूत्र में 60 नंबर के वार्तिक में लिखी गई ये बात। तो कितनी विभावनाएं हैं, कितने खुलासे हैं, इतना स्पष्टीकरण है। हाँ इसलिए भाई 2, 4, 6 घंटे स्वाध्याय हमें जरूर करना चाहिए, बराबर। देखो स्वाध्याय के बिना दूसरा कोई शरण नहीं है। हाँ आज करो, कल करो, अनंत काल बाद करो, लेकिन करना तो स्वाध्याय पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सहभावी पर्याय वाला हो गया 6 हो गए, 6 2 12 हो गए। अब 7वां ग्रुप स्व पर्याय एवं पर पर्याय। एक मोक्ष पंचाशत नाम का एक शास्त्र है, उस शास्त्र में ही ये विषय आया हुआ है, बहुत मार्मिक विषय है। केवल ज्ञान के द्वारा निष्पन्न जो अनंत अंतर्द्युति या अंतर तेज वही स्व पर्याय है, और क्षयोपम के द्वारा गेयों के द्वारा चित्र विचित्र जो पर्याय है वह पर पर्याय है। वाह ये गजब की बात, देखो आप क्या कहा। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान के साथ जो अनंत 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 मतलब परिपूर्णता के रूप में प्रकट होने वाली जो स्वभावजन्य पर्याय है, बस वही स्व पर्याय है, बाकी सब पर पर्याय। साधक की दशा को भी पर पर्याय कहा, अज्ञान मिथ्यात्वादी की दशा को तो अधूरी अज्ञान की पर्याय तो पर पर्याय है ही। ये मैं पढ़ने के बाद मुझे ऐसा विचार आया, मेरा सो पूरा पराया सो अधूरा, सूत्र लिखने लायक है। हाँ मेरा कभी अधूरा होवे नहीं, और जो अधूरा होता है वो कभी मेरा होवे नहीं। मेरा वह पूरा और
दूसरों का हो वो पराया जो हो वो सारा का सारा अधूरा, वो वाला सूत्र है यहाँ। स्वपर्याय मतलब केवल ज्ञान के द्वारा, देखो संस्कृत में लिखा हुआ है, केवली प्रज्ञया तस्याः जगन्यो अंशः तु पर्ययः तद अनेन निष्पन्नम सा द्वितिर निज पर्ययः। बोलो उसको निज पर्याय कहते हैं, मतलब स्वपर्याय। क्षयोपम वैचित्र्यम गेय वैचित्र्यम, वाह, गेयकृत जितने जो भी भेद हैं, हाँ, क्षयोपम के निमित्त से होने वाले जो साधक अवस्था के भेद हैं, वाह, बोलो मुझे ज्ञान का उघाड़ बहुत है, अरे अवधि ज्ञान है, मन प्रे ज्ञान है, द्वादशांग का ज्ञान है, ये सब गेयकृत ज्ञान है, गेय के लक्ष्य से हुए ज्ञान है, गेयाश्रित ज्ञान है, कर्मोपाधिकृत ज्ञान है, सारे के सारे जो पर्याय हैं वो पर पर्याय है, वो मेरी स्व पर्याय नहीं। एक मैं अध्यात्म का आपको दृष्टांत पूछूं, है अध्यात्म का, मेरा कौन जगत में बताओ, सोचो आप, बोलो सूरत वाला तमे बोलो। हाँ, कोई नहीं, केम के बदा पर पर्याय में है। हाँ, केम के मेरा है वो कभी जाए नहीं, और जो जाए वह कभी मेरा होवे नहीं। हाँ, अपना अपना आत्मा ही है ना स्व, इसलिए जगत का मोह और व्यामोह हमें छोड़ना चाहिए। आज छोड़ो, अनंत काल बाद छोड़ो। हाँ, नम्रता से कह रहे हैं, नम्रता से, हाँ, नम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अपनी पर्याय, मैं बस मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं बस आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो। अरे रोते रोते गाओ कि हंसते हंसते गाओ, अकेले ही आए हैं अकेले ही जाए, तो वैसे भी स्व ही है ना। ये एक बहुत सुंदर अपेक्षा मोक्ष 50 सूत्र में ग्रंथ में लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप है सीधा, इनमें किसी में भेद प्रभेदों की चर्चा हम कर भी नहीं रहे हैं और है भी नहीं उनका कोई विशेष उल्लेख, केवल एक अलग अलग विभावनाएं हैं उनकी बात चल रही। देखिए ये एक 8वीं पर्याय है, इनमें भी 2 है। इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के 5वें अध्याय में 42वें सूत्र में है अनादिमान पर्याय और सादिमान पर्याय। क्या मतलब? अनादिमान मतलब जो अनादि वाली पर्याय, और एक सादी पर्याय, सीधी सीधी अपेक्षा ये है। तद्भाव या तत्व को ही परिणाम कहते हैं, वो भी 2 प्रकार का है, अनादिमान और सादिमान। देखो इसमें कितनी गंभीर बात है, पूज्यपाद आचार्य ने ली है। धर्मादिक द्रव्यों के एक गति उपग्रह, स्थिति उपग्रह, सामान्य अपेक्षा से कब से है, तो कहते हैं ये धर्म तो उनके अनादि के, ये अनादिमान पर्याय। मतलब देखो अनादिमान उनका जो स्वभाव है उनको लिया, और विशेष अपेक्षा से सादिमान, मतलब जब मछली तैरने लगे तब धर्म द्रव्य गति में हेतुपना हुआ, मतलब जो धर्म द्रव्य का गतिपना वहां निमित्त के रूप में हुआ तब वह सादिमान कहलाएगा। लेकिन धर्म द्रव्य की वह पर्याय, वह धर्म तो अनादि से है ना उसमें, उसको कहेंगे अनादिमान पर्याय। समझ में आ रही बात? हाँ, धर्म द्रव्य में गति हेतुपना अनादि से है कि नहीं, उसमें वो अनादिमान पर्याय। और जिस समय गति में हेतु बने उस टाइम फैक्टर को लो तो वह कहलाएगी सादिमान। बोलो कितनी सूक्ष्मता है। हाँ, तो ये सादिमान और अनादिमान पर्याय, ये खास करके उसमें ही ये लिया हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि में ही लिया हुआ है। बहुत सुंदर सारी चर्चा। अत्रान्ये धर्मा धर्मा काल आकाशेषु अनादि परिणाम, देखो अनादि से परिणाम, आदिमान जीव पुद्गलेषु इति वदन्ति तदुक्तम कुतः सर्वद्रव्याणां द्रव्यात्मकत्वे सत्वम अन्यथा नित्याभाव प्रसंगात कथम तर्हि ग्राह्यम। ये सारी की सारी उसकी कथा, लंबी कथा है, मैं उसको अभी यहाँ आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। मतलब अनादि सिद्ध जो धर्म है, पर्यायगत धर्म,
निमित्त के रूप में धर्म अधर्म आकाश में, उसको अनादिमान कहते हैं। और सादिमान मतलब हर पर्याय सादिमान ही होती है वैसे देखो तो, बराबर। प्रारंभ जब होवे, क्योंकि उत्पाद तो है ना जन्म क्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9वां भेद, ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय, ये क्या चीज है देखिए आप। ये भी एक बहुत सुंदर प्रकरण है। पर्याय को ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे तीन काल के अनेक मनुष्यों की अपेक्षा, तीन काल के अनेक मनुष्यों की अपेक्षा, मतलब मनुष्य गति में अनंत 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 जीवों की अपेक्षा से हम समझे तो मनुष्य की जो अनंत पर्याय है वे सब तिर्यक पर्याय कही जाती हैं। यदि एक ही मनुष्य के प्रतिक्षण होने वाले परिणमन को पर्याय कहें तो वह ऊर्ध्व पर्याय है। ये थोड़ी सी बारीक अपेक्षा है। जैसे एक जीव की ही, एक मनुष्य की एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो पर्याय होती है उनको ऊर्ध्व पर्याय कहे, बराबर। और अनंत 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 मनुष्य के तीन काल के सब पर्यायों को दृष्टिगत करके सब देखा जाए तो सब फैली हुई है ना, इसलिए वह तिर्यक पर्याय कहलाता, बराबर। एक तो मूल अपेक्षा ही। एक बहुत मार्मिक जो 99, 100, 101 और 102 चार गाथाओं में प्रवचन सार के अंतर्गत एक प्रकरण लिया है कि ऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक प्रचय। तो ऊर्ध्व प्रचय में पर्यायों के प्रवाह क्रम को लिया है। तो ऊर्ध्व प्रचय रूप वो पर्याय ही है, बराबर, एक एक समय की। और तिर्यक प्रचय में लिया है प्रदेश विस्तार क्रम, लेकिन अपन विस्तार क्रम उसको वहां तिर्यक प्रचय कहा है, फैली हुई दशा, बराबर। तो इस विषय को हम आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं, वो असंख्यात 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 प्रदेश है ना पड़ी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रदेशों का पुंज है कि नहीं, तो हर प्रदेश भी तो पर्याय है। तो तिर्यक जो फैली हुई पर्याय है वहां प्रदेशों के फैलाव को, प्रदेशों के विस्तार को हम समझ सकते हैं, ये तिर्यक पर्याय के रूप में यहाँ कहना चाहते हैं। इस रूप से भी इस विषय को हम आप लोग समझ सकते हैं। ओके, चलिए बस एक और 2-4 मिनट आप लोग एकाग्रता से सुनिए, बहुत मार्मिक सारा विषय है। अब ये 10वां काल अपेक्षा, देखो ये तो बहुत विषय सरल है। काल अपेक्षा से 4 भेद है। कौन कौन से 4 भेद है? जैसे सादी शांत, दूसरा सादी अनंत, अनादि शांत, और चौथा अनादि अनंत। पहला वाला है सादी शांत, हर पर्याय उत्पन्न होती है वे को प्राप्त होती है। इस अपेक्षा से सादी शांत, कोई भी पर्याय हो, उत्पन्न हुई चली गई मिट गई, उत्पाद हुआ व्यय हुआ, तो सादी शांत आदि से सहित है और अंत से सहित, पर्याय मात्र सादी शांत है, याद रखना। दूसरा सादी अनंत, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी, बराबर, सिद्धत्व की पर्याय प्रकट होगी, तो वह सादी अनंत पर्याय है। प्रारंभ है उसका सादी, तो उत्पाद है, लेकिन अनंत काल तक के लिए उस जाति की पर्याय वहां अब बनी रहेगी, इसलिए सादी अनंत पर्याय उसे कहते हैं। तीसरा अनादि शांत, बहुत स्पष्ट है ये, भव्य जीव की अपेक्षा से हम लोग समझ सकते हैं अनादि की अज्ञान की पर्याय है, मिथ्यात्व की पर्याय है, लेकिन भव्यता प्रकट होने के साथ ही अब जो अज्ञान की पर्याय है, मिथ्यात्व की पर्याय है, भले रही हो अनादि की, लेकिन उसका अंत सुनिश्चित है, उसका नाश हुए बिना नहीं रहेगा। तो उस अपेक्षा से ये भव्य जीव की भव्यता आदि गुणों के प्रकट होने की अपेक्षा से हम आप लोग उसे अनादि शांत पर्याय के रूप में समझ सकते। चौथा वाला भी बहुत सरल है, जैसे कोई अभव्य जीव है, समझो अनादि का अज्ञान चला आ रहा है, कभी पूरा ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चला रहेगा। इस रूप से ये जैन सिद्धांत सूत्र एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत 156 नंबर के पृष्ठ पे ये 4 भेद कहे गए हैं। बस मैंने आपको 2-3 मिनट की ही बात कही थी, बराबर। अब अंतिम बात बहुत मार्मिक आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत एकाग्रता से देखना।
ये लगभग गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आज सोमवार 4 स्वाध्याय हम आप लोगों ने किए हैं पर्याय से संबंधित। केवल और केवल पर्याय का कंसेप्ट हम आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया है। बस मेरा उद्देश्य यही था कि जिनागम के छोटे से छोटे विषय बिंदु में भी कितनी गहराई है। हाँ, और यह तो हम आप लोगों ने अपने अभ्यास और क्षयोपशम के बल पर इतना संग्रह करके आप लोगों के सामने पेशा है। बाकी जो श्रुत केवली होते हैं, हाँ, उनके ज्ञान में तो कितना आता होगा कल्पना करो आप। हाँ, ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता ऐसा है। तो जितना जो भी मैंने विषय आपके सामने प्रस्तुत किया है वो कौन कौन से ग्रंथों के आधार से है, थोड़ी सी महिमा आपको आनी चाहिए। तो उनके आगम प्रमाणों की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए आप, पर्याय विस्तृत विवरण जो हम आप लोगों ने विस्तृत रूप से स्वाध्याय किया है, उनके आगम आधार देखिए आप कौन कौन से। केवल ग्रंथों के नाम भर ही मैं बोल रहा हूं। धवला जी, कषाय पाहुड़, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नई चक्र, बृहद नई चक्र, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वार्तिक, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, भगवती आराधना, आलाप पद्धति, मोक्ष पंचाशत, पंचाध्यायी, गोमट सार, परीक्षा मुख, श्रुत भवन दीपिका, शाद्वाद मंजरी और अभिनव चिंतामणि नाम माला और जैन सिद्धांत सूत्र। ये जो 19 शास्त्र हैं, 19 ग्रंथों के आधार से यह सारी चर्चा हम आप लोगों ने की है। सबसे पहले तो अपने आप के पवित्र पुण्य का आभार व्यक्त कीजिए कि ऐसे ऐसे आगम के हार्द के मूल शब्द हमारे कान में पड़े। हाँ, नहीं तो कौन है हम आप लोग इन मूल ग्रंथों को ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे अगाध ग्रंथों की रचना करने वाले, अगाध शास्त्रों की रचना करने वाले आचार्य मुनि भगवंत सच में बहुत प्रतिभा संपन्न और महातपोधन तपस्वी थे, जिनकी सरस्वती की रचना उन्होंने इस प्रकार से की है। ऐसा सारस्वत धन हम आप लोगों को मिला है। बस इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। बाकी इसके बारे में आप लोग अपने बुद्धि प्रमाण विचार कीजिए, सोचिए और खूब आनंद कीजिए। बस 2-4 घंटे तो हम आप लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के अलावा कोई और उपाय है नहीं। बराबर, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। कल से अपना जो सत्ता स्वरूप वाला विषय चल रहा है वह विषय चलेगा। आप लोग 1-2 पेज आगे के पढ़ के आया कीजिए तो आप लोगों को और विशेष आनंद आए। बराबर, जिनवाणी माँ की वंदना के लिए सभी हम आप लोग हाथ जोड़ें। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो